सबसे जरूरी है कि पेपर आपका 10 जुलाई से है, तो आप चाहते हैं कि एमडी क्लासेस की तरफ से कोई अंतिम एक मैराथन हो जाए जिससे मेरी तैयारी को बूस्ट मिल जाए, मैं और बढ़िया स्कोर कर पाऊं। तो बच्चों हम आपकी 5 मैराथन देने वाले हैं और ये रविवार से शुरू होगा, यानी संडे को 5 जुलाई पड़ रहा है। हम 5 जुलाई से आपकी मैराथन यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और इस मैराथन को हमने नाम दिया है 10 जुलाई वाला पेपर। और ये इमोजी इसलिए भी लगाया है क्योंकि ये बात लिखना बहुत गलत है कि हम डायरेक्टली ये बात आपसे बोले कि 10 जुलाई का ये पेपर है, लेकिन फिर भी अध्यापक लोगों ने ये कहा कि सर हम ऐसा ही पेपर बनाएंगे जो 10 जुलाई को फंसे, करते आए हैं हम ऐसा। तो हमने कहा अगर करते आए हैं तो मैं लिखवा जरूर देता हूं, लेकिन आगे इमोजी लगाए रहूंगा कि मैंने नहीं लिखवाया था, मेरी आंखें बंद थी, लेकिन आप क्वेश्चन फंसा देना भाई। तो 10 जुलाई वाला पेपर हम शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब पर, और वो यूट्यूब पर जो शुरुआत होगी वो 5 जुलाई को रात में 9 बजे से चलेगी। सर इसको थोड़ा क्लियर भी देखेंगे। 5 जुलाई को 9 बजे यानी रविवार को सबसे पहली मैराथन चलेगी जिसमें गणित में मेरी और मुजीब सर की जिम्मेदारी होगी। 6 जुलाई को 9 बजे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चलेगी, विशाल सर और वर्मा सर की। 7 जुलाई को 9 बजे मुकेंद्र सर की रीजनिंग चलेगी। 8 जुलाई को दोपहर में 12 बजे कंप्यूटर और साइंस चलेगी, और 8 जुलाई को ही रात में 9 बजे आपके सोनकर सर मुलाकात करेंगे स्टैटिक और करंट के साथ। हम रविवार से अगले 5 दिनों तक रात में 9 बजे मैराथन आपको दे रहे होंगे, और 8 जुलाई का एक ऐसा दिन होगा जहां पर दिन में 12 बजे आपकी क्लासेस चलेंगी, रिया मैम की और आपके अभिषेक सर की। इस मैराथन से क्या फायदा है? अंतिम समय में आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे। हम टारगेट वही कर रहे हैं कि वही क्वेश्चंस कराएं जो आपके एग्जाम में फंस जाए और आपको उससे बेहतर चीजें देखने को मिले। विजयश्री करवा दीजिए, तो विजयश्री का ही एक पार्ट है ये। विजयश्री नाम ना देके क्योंकि वो बड़ी मैराथन होती है, लगभग 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा की होती है, तो हम उतनी लंबी क्लासेस नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको विजयश्री देकर नहीं बोल पा रहे। हम आपको सिर्फ अंतिम समय का महा मैराथन से लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आपके पास एनटीपीसी सीबीटी 2 स्पेशल होगी। आप अभी इस क्लास के बाद जाएंगे, मैं इस क्लास के नीचे भी पिन करवा दूंगा, लेकिन आप इस क्लास के बाद जाएंगे तो आपको गणित की मैराथन मिलेगी, उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अब जब मैराथन शुरुआत हो आपके पास चीजें यहां पर देखने को मिले। कह रहे हैं सर यही मैराथन जो है वो पहले करना चाहिए था, पहले अगर मैराथन कर देते तो आप अपना कब पढ़ते। हमेशा इस बात को समझिएगा कि सिलेक्शन उसी का होता है जो खुद की पढ़ाई गई चीजों का रिवीजन करता है। जितना पढ़े हो अगर वही रिवीजन नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है। ये तो सिर्फ आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, आपने मॉक टेस्ट खूब लगाए हैं, अब एक आज और रिवीजन मार देते हैं, पूरी तरीके से बूस्ट कर लेते। ये तो सिर्फ उसके लिए है, ना कि इसलिए कि बस यही पढ़ोगे और कभी कुछ नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ना मैं इसका दावा करता हूं, ना ही भाई करूंगा। चलिए अब आते हैं कट ऑफ को लेकर। ये कट ऑफ भी आपकी आंखें खोलेंगी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कट ऑफ क्या है, किस तरीके का है। सबसे पहले अपने जोन का एक बार मुझे नाम जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको पूरा यहां पर डाटा बना के लाया हूं और आप शायद एमडी क्लासेस की इस मेहनत की सराहना भी करेंगे कि इतना कठिन डाटा इतना समय में और इतना बढ़िया तरीके से बना पाना संभव हो पाया है। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। आइए भाई, सबसे पहले आएंगे अहमदाबाद पे बात करेंगे। अहमदाबाद की ये सीबीटी 1 की कट ऑफ है, ये है ग्रेजुएट का और ये है अंडर ग्रेजुएट का। ठीक है, ये है ग्रेजुएट का और ये है अंडर ग्रेजुएट का, ये है ग्रेजुएट का और ये है अंडर ग्रेजुएट का। ठीक है, तो आपका जोन क्या था? कोलकाता मुझे ज्यादा दिख रहा है, बिलासपुर मुझे दिख रहा है, मुंबई दिख रहे हैं, मालदा दिख रहे हैं, भोपाल दिख रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। अहमदाबाद की देखिए सीबीटी 1 से तो आपको मतलब है नहीं क्योंकि ये नंबर जुड़ते नहीं है। सीबीटी 2 की जो कट ऑफ गई थी जनरल की, कैटेगरी वाइज क्योंकि कट ऑफ जाती है, तो मिनिमम जो कट ऑफ थी वो 73 नंबर थी। ये ग्रेजुएट का मैं बता रहा हूं। अजमेर का मिनिमम कट ऑफ 72 नंबर, बेंगलुरु का मिनिमम कट ऑफ 75 नंबर, भोपाल का मिनिमम कट ऑफ 63 नंबर, भुवनेश्वर का मिनिमम कट ऑफ 71 नंबर, बिलासपुर का मिनिमम कट ऑफ 76 नंबर, चंडीगढ़ का मिनिमम कट ऑफ 69 नंबर। और अब ये जो कट ऑफ है ये 100 में से गई थी। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर 120 नंबर का होता है और ये 100 में से गई थी। मतलब ये समझना, अगर 100 नंबर में गई थी 70 नंबर, इसका मतलब 70% कट ऑफ गई थी। यानी 120 का आप 70% निकालेंगे तो आपके पास इतनी कट ऑफ गई थी। यानी कितनी हो गई? 12 सते 84।
तो 120 में जो आप देख रहे हैं ना कि 73 गई है, ये 100 में से कट ऑफ है। 100 में से कट ऑफ का मतलब आपको 73% लाना है, यानी 120 में से लगभग 90 नंबर लेकर आना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो धोखे में मत रहिएगा कि 120 में से 73 ले आऊंगा तो मस्त सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ये 100 में से कट ऑफ बनती है रेलवे की, कोई भी परीक्षा रेलवे में होती है ना, उसको 100 में से लेकर चलते हैं वो। तो अगर आपके पास 120 में देखेंगे तो जहां 70 लिखा है, इसका मतलब 120 में 84 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि वो 70% है। अब इतना गणित तो मैं भाई सिवान लोग से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, एनटीपीसी सीबीटी 2 के बच्चे हैं, इतना गणित आपको आता होगा। ठीक है, चलिए। चेन्नई की कट ऑफ 74% गई थी। मैं प्रतिशत ही बोल रहा हूं ताकि आप मेरी ही बात को पकड़कर मुझे ही ना कल लपेट दीजिए कि गुरुजी आपने तो कहा था 74-75 नंबर नहीं गई है। अब 75 नंबर का मतलब 120 का 75% आप लेंगे तो 3 चौका 12, लगभग 4 तिहां 12, लगभग 90 नंबर आपके पास आ गया। इसका मतलब अब 90 नंबर आपको मिलेगा चेन्नई में से, अगर आप लाएंगे 90 तब पास कर पाएंगे। ठीक है। गोरखपुर की कट ऑफ 73% था। 90 कब आया? जब 75% पर है, इसका मतलब बाकी अभी 90 से कम मिलने हैं। गुवाहाटी का 71%, श्रीनगर का 69%, कोलकाता का 75, यानी यहां पर भी 90 नंबर चाहिए। और आपको लग सकता है कि 120 में से 90 नंबर में बड़ी आसानी से ला सकता हूं, है ना? हाँ, और 120 में से 90 नंबर आपको लग रहा होगा ना बड़ी आसानी से ला सकता हूं। मुझे बताइए जरा, आपके जो मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? आप खुद कहेंगे सर 120 में से 80 पहुंच पा रहा हूं, 85 पहुंच पा रहा हूं। 90 नंबर लाने के लिए आपको बस अपने ऊपर काबू लाना होगा। अगर आप 1.5 घंटा मॉक टेस्ट के सामने बैठते थे, आप अपनी गलतियों पर काम करते थे, तो 90 इजीली ला सकते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 100 प्लस आ जाएंगे। जैसे एक बच्चा विकी कह रहा है सर 85 नंबर आ रहे हैं, तो आपके पास उसको थोड़ा और बढ़ाना होगा। एक टीपू सुल्तान है जो कि वाकई में बहुत बेहतरीन सुल्तान है, इन्होंने कहा सर आज तक मैंने टेस्ट दिया ही नहीं और आवश्यकता भी नहीं है। टेस्ट तो यार वो देता है जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है। जिसको सिलेक्शन लेना है, जो वीर है, उसको टेस्ट देने की क्या हो सकता कि नहीं भाई? टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टेस्ट देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, टेस्ट देंगे तो आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, और ये सब कोई आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाता है। तो टेस्ट ना देना शायद ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा, सुविधाजनक होगा। मुंबई की कट ऑफ 67%, मुजफ्फरपुर की कट ऑफ 75%, प्रयागराज की कट ऑफ लगभग 75%, पटना की कट ऑफ लगभग 73%, रांची की कट ऑफ 73%, सिकंदराबाद 69%, सिलीगुड़ी का लगभग 73-74%, त्रिवेंद्रम का लगभग 77%। हाईएस्ट आपको त्रिवेंद्रम ही दिख रहा है, यानी 90 से भी ज्यादा नंबर आपको लाने हैं। समझ पा रहे हैं? तो मैं अगर एक लाइन में कहूं तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि मुझे 120 में से अपनी जान लगा देनी होगी। मैं कोशिश तो टारगेट यही लेकर चलूं कि किसी भी हालत में 85 से कम तो नहीं ही करके आऊंगा, चाहे जो हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लेना है, कुछ कम ज्यादा हुआ तो ऊपर वाला नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मुझे फायदा दे सकता था, लेकिन यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि एक ही दिन में परीक्षा समाप्त हो जा रही है। तो अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब इतने कम समय में आप क्या कर सकते हैं? बस आप जो पढ़ रहे थे उसको और रिवीजन मार सकते हैं, और बढ़िया पढ़ सकते हैं, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था ना, वो आपके तैयारी में और बूस्टअप देने का था। क्योंकि जिस हिसाब के आपके अंदर एनर्जी लग रही है, वो पिछले वाले बच्चों की तरह नहीं लग रही है। पिछले वाले बच्चों के सालों में बहुत एनर्जी था बच्चों में, उनके साल जब पिछले साल को आप देखेंगे तो बहुत एनर्जेटिक बच्चा था। इस बार वो पता नहीं क्यों एनर्जी कम लग रही है, वो मुझे नहीं पता कि क्यों कम लग रही है। शायद अगर आप संडे वाली मैराथन में रात में 9 बजे आएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ एनर्जी है बच्चों के अंदर।